क्लास 9 के 2.1 बहुपद क्लास 9 एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन है, एक चर में बहुपद है या नहीं। इसे हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा पद एक चर में बहुपद है और कौन सा अनेक चर में बहुपद है। सबसे पहले हम बहुपद की परिभाषा देखेंगे। बहुपद क्या है? तो x पर अधिकतम घात बहुपद कहलाती है। x पर अधिकतम घात बहुपद कहलाती है। और इस पोस्ट को हम समझेंगे, चर संख्या x, y, z होते हैं। बहुत बच्चे को चर और अचर संख्या के बारे में समझ में नहीं आता है, जिसके कारण 2.1 उन्हें पढ़ाने में काफी कठिनाई होती है। तो चर समझे, चर x, y, z यानी ABCD की जितनी संख्या होती है वो चर होता है। और अचर संख्या जो गिनती की संख्या होती है, जैसे 3, 4, 5, 6, 7, 8 बैठकर। उसी प्रकार हम जब सवाल में चलेंगे तो पहला सवाल है 4x² - 3x + 7 यानी 4x² - 3x + 7 x की सभी घात पूर्ण है, अतः यह बहुपद है। यह पहला क्वेश्चन जो हमारा बहुपद है, क्योंकि इसकी चर है वह x है, a भी x है, a भी x है, और इसकी बहुपद पूर्ण है, यानी पूर्ण संख्या 2, 3, 1 ये सब पूर्ण संख्या है। इस पे घात 1 है, इस पे घात 2 है, तो ये पूर्ण घात है। तो पूर्ण घात है, इसलिए x की सभी घात पूर्णांक है, अतः यह बहुपद है। तो इस प्रकार से हम इसे देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है y² - √2। इसमें y की घात पूर्णांक है, अतः यह एक चर में बहुपद है। y की घात 2 है, तो ये एक चर में बहुपद होगा, एक चर, क्योंकि यहाँ पर एक ही है, इसलिए एक चर में बहुपद होगा। तीसरा 3√t + t√2 में 3 को हम लिखते हैं और ये √t, तो 3√t यानी 3 गुने में √t को हम लोग जो रूट हटाते हैं t पर से, तो उसका मान 1/2 होता है। ये समझने की जरूरत हमने यह लिखा है √t = t पे पावर 1/2, यानी जैसे ही ये रूट हटेगा 3 का 3 और रूट t पर से जैसे हटेगा तो 3 पे पावर 3 गुने 1 t पे पावर 1/2। घात पूर्णांक में नहीं है, घात 1/2 है। 1/2 जो है वो पूर्णांक संख्या नहीं होती है, अतः घात पूर्णांक में नहीं है, यह बहुपद नहीं होगा। उसी प्रकार हम चौथे में चलेंगे, y प्लस में 2/y, y प्लस में 2y जब हम लिखेंगे, जब ये y ऊपर की ओर जाएगा तो ये माइनस में घात इसका 1 हो जाएगा, तो ये भी घात पूर्णांक में नहीं है, पूर्णांक में नहीं है, अतः यह भी बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। इसी प्रकार से पांचवा है x पे 10 + y पे 3 + t पे 50। ये चर x, y, z यह एक चर में नहीं है, एक चर में नहीं है, एक चर में बहुपद नहीं है, क्योंकि x, y, t एक चर में नहीं है, यानी x अलग है, y अलग है, t अलग है। घात इसके हैं, घात इसके 10, 3, 50 है। बहुपद यह है, लेकिन यह बहुपद इसलिए नहीं है क्योंकि इसकी चर की संख्या जो है वह एक नहीं है। यह जैसे x है तो ये भी x से भी x रहता, तो ये बहुपद अनेक चर में बहुपद होता, लेकिन यह चर में बहुपद नहीं है क्योंकि इसकी चर की संख्या x, y, t अलग अलग है। ये पहला क्वेश्चन 2.1 का हमने इस प्रकार समझाया। और क्वेश्चन नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का पूर्णांक लिखें। पहला क्वेश्चन 2 + में x² + x, ये x² का पूर्णांक हमें बताना है, तो x² का पूर्णांक 1 होगा।
1 होगा, क्योंकि एक गुने एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, यानी किसी भी संख्या चर या अचर के साथ 1 का गुणनांक उस संख्या के साथ होता है। जैसे x गुने 1 बराबर x, 1 गुने एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, माइनस 1 गुने एक्स स्क्वायर बराबर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का गुणनांक उस x के साथ 1 में गुना अवश्य होता है, इसलिए 2 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर का गुणनांक 1 होगा, क्योंकि 1 गुने में एक्स स्क्वायर बराबर में एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ गुना में 1 लगा हुआ है, 1 यहाँ पर लगा हुआ है। इसे हम दिखाते हैं एक्स स्क्वायर गुने, बॉक्स में हमने दिखाया है 1 गुने में एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर का गुणनांक 1 होगा। अब जैसे 2x स्क्वायर है तो 2x स्क्वायर का गुणनांक 2 होगा, यानी एक्स स्क्वायर जिस संख्या से गुना करता है उसको हम उसका गुणनांक कहते हैं। उसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का गुणनांक एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 3 है, लेकिन इस 3 से हमें मतलब नहीं है, क्योंकि प्रश्न हमारा एक्स स्क्वायर का गुणनांक पूछ रहा है, इसलिए हम एक्स स्क्वायर वाले चर संख्या पर ध्यान देंगे। तो एक्स स्क्वायर इसमें माइनस एक्स स्क्वायर है, यानी कि माइनस 1 गुने में एक्स स्क्वायर बराबर माइनस एक्स स्क्वायर, इसलिए एक्स स्क्वायर का गुणनांक माइनस 1 होगा। उत्तर। उसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन है x बटे में 2 प्लस में एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर को देखना होगा, तो 1 गुने में एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर का गुणनांक एक्स स्क्वायर का गुणनांक 1 होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं है, एक्स रूट 2 एक्स है माइनस 1 है, एक्स स्क्वायर का गुणनांक नहीं होगा, इसमें एक्स स्क्वायर नहीं दिया है, अतः एक्स स्क्वायर का गुणनांक 0 होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट होता है। पॉइंट 1 का क्वेश्चन नंबर 3, 35 के द्विपद का और 100 घात की एक पदी का एक उदाहरण दे। तो पहले हमें एक पद समझना है, एक चर में बहुपद क्या होता है, x एक पद है, x प्लस x द्विपद एक चर में द्विपद है, और x प्लस x एक चर में त्रिपद है, यानी बहुपद है, त्रिपद को बहुपद भी कहते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन है हमारा 35 का घात वाले द्विपद, तो 35 यानी x प्लस x द्विपद है, x प्लस x हमारा द्विपद है, जैसा कि हमने यहाँ दिखाया है द्विपद है। अब कह रहा है कि 35 का घात द्विपद में, तो इसका हम घात 35 ले लेंगे, हो गया 35 का घात, और इसमें कोई भी संख्या 3 4 5 कुछ भी भर देंगे, बस ये हमारा आंसर पूरा होगा। उसी प्रकार से 100 के घात वाला एक पद, और एक पद हमें ले लेंगे, एक पद 100 के घात वाला, यानी एक पद हम कोई संख्या भी ले सकते हैं, जैसे 3 ले लेंगे, 3x एक पद हो गया, एक पद, और इसके घात हम 100 डाल देंगे। इस प्रकार से x पे पावर 3 x पे पावर 100 यह एक पद में घात हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन आपका हो गया। क्वेश्चन 3, 35 के द्विपद का और 100 घात
कि एक पदी का उदाहरण लें। ये उदाहरण 35 का घात वाले द्विघात x प्लस में 4x, ये हो गया द्विपद 1 2 द्विपद और घात हो गया इसका 35। 100 के घात वाले एक पद यानी 3x और इसका घात हो गया 100। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रत्येक बहुपद की घात लिखें। तो इसमें कितने पद है? 1 2 3 है, यानी ये बहुपद है और इसकी सबसे बड़ी घात 5 पे 5x पे पावर 3, ये सबसे x पे पावर 3 सबसे बड़ी घात संख्या है। अतः बहुपद की घात 3 होगा। बहुपद की घात 3। उसी तरह y 4 माइनस y, तो y का घात बड़ी घात 2 है। बहुपद की घात 2। इसमें 5 गुने टी पे पावर कोई घात नहीं है, अतः हम 1 लिख सकते हैं। तो घात बराबर 1 हो गया। और इस 3 पर किसी भी प्रकार की घात नहीं है, तो 3 पर घात नहीं होने के कारण इसके साथ हम x लगा सकते हैं, तो 3x होगा। और इस पे हम पावर 0 दे देंगे तो इसका मान 1 होगा। 3 पे पावर 1, किसी भी संख्या पर पावर 0 तो उसका मान 1 होता है, अतः इसका घात 0 होगा, इसका घात 0 होगा। इस प्रकार से पहला दूसरा तीसरा चौथा क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है।